नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे मॉडर्न आईटीआई चैनल पर। आप लोगों के लिए आज से एक नई क्लास शुरू होने जा रही है केमिस्ट्री की 11th और 12th वालों के बच्चों के लिए। और आप लोग जैसे कि पढ़ भी चुके होंगे कुछ चीज़ें और 2-3 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग 11th वालों के लिए आज है एक टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन जो कि आपके केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से है। तो आज इसको हम शुरू करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कुछ कमियां थी उन्हीं को दूर करने के लिए पाउली और स्लेटर के द्वारा इसका जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था हाइब्रिडाइजेशन, जो कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर्स के लिए उसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप लोगों के लिए जैसा कि जानते होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन 6 टाइप के होते हैं: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो जैसे आप लोगों को लिए CH4 मेथेन आप लोग जानते होंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो एक फार्मूला आपको एक ट्रिक समझ लीजिए बताऊंगा, जिससे आप लोगों का पूरा सॉल्व हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आप लोग इसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, आप लोग जानते ही होंगे। और हाइड्रोजन के वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूँकि इसके 4 एटम हैं तो 4 4 + 4। अब आप लोगों को देखना है कि जो इसका जो सम आएगा, अगर वो 8 है या 8 से कम, 8 या 8 से कम है, तो आप लोगों को 2 से डिवाइड करना होगा। अगर 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करना होगा। तो इसका जो सम है वो 4 4 8 आता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप लोग, तो कितना आया? 4। अब 4 आया तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d, यस का 1 और p का 3। तो आप लोगों का निकल गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, C2H2। ये क्या है? ये एसिटिलीन है। इसमें आप लोगों को निकालना, इसमें कार्बन के 2 एटम हैं, तो 1 के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 2 के 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन के 1 में 1, तो 2 में 2। अब इसका सम आ गया 10। अब आप लोगों को मैंने बताया जैसा कि अगर ये 8 से ज़्यादा है तो आप लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 कन्नम 8। अब जो शेष आएगा, 2 आपको शेषफल बचा, तो जो शेषफल बचेगा उसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो फिर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आया? 1। 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो 2 आया, तो आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। बस गाइस, यही इतना करना है। अब आप लोगों को और अच्छा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसा कि H2O आप लोग सब जानते होंगे, वाटर का फार्मूला है। H2O में आप लोगों को निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लोग जानते होंगे कि जो ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6, और हाइड्रोजन के 1, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो 6 2 8। अब आपका 8, 6 2 8। अब 8 या 8 से कम है तो इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 चौके 8 4। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया। इसके आगे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं या H2O, sp में आप लोग लिख सकते हैं मेथेन नहीं, C2H2 एसिटिलीन। sp3 में लिख सकते हैं मेथेन। अब sp2 में आप लोग देख लीजिए एक एग्जाम्पल, SO2। ये क्या है? आप लोगों का सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का निकालने के लिए आपको करना है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में, 2 एटम है, तो 6 दूनी 12। और सल्फर भी इसी ग्रुप का ऑक्सीजन के एलिमेंट है, इसलिए इसके भी वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो 12 6 18। अब आप लोगों को क्या करना है? 18 ये 8 से ज़्यादा है, इसको सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 दूनी 16। 2 ये आपका आया भागफल, और 2 8 दूनी 16। शेषफल आपको जो बचा है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बचा शेषफल, उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 3 3 आया। तो इसमें आपको sp2 2 1 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो sp2 में आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं SO2। अब आप लोगों के लिए एक आयन वाला बता देते हैं, जैसे कि NO3- नाइट्रेट आयन आप लोगों के लिए आ गया। तो आप लोग जानते हैं 6 3 18 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 3 18, और ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में 5।
और अगर ये ऊपर निगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें जुड़ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव होता तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो जाता। तो 18 5 23 1 24। अब 24 को 8 से भाग देंगे आप लोग तो 8 त्रिक 24, 3 3 डिवाइड हो गया पूरा पूरा, तो इसका sp2 आ गया। तो sp2 में आप लोग लिख सकते हैं नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। अब आप लोग SO4 माइनस सल्फेट आयन का भी निकाल सकते हैं इसी तरह, 6 चौके 24, और सल्फर भी इसी ग्रुप का है तो इसलिए इसके भी आयतन कोष में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे 6, और 2 निगेटिव है तो इसमें 2 जुड़ जाएंगे, 24 6 30 2 32। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे आप लोग, 8 चौक 32, 4 आया तो इसमें हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बस बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल आपको बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करनी है, और उसको सबसे पहले अगर वो 8 या 8 से कम है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 8 से ज़्यादा है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद दोनों को सम कर लेंगे, जो आएगा sp3, 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, अगर 4 आएगा तो sp3। अब आप लोगों के लिए बात कर लेते हैं sp3d, sp3d2 और sp3d3 की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम PCl5 का। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो क्लोरीन है ये हैलोजन एलिमेंट का तत्व है, इसके आयतन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो 5 एटम है इसके, तो 7 5 35। और आपका जो फास्फोरस है ये नाइट्रोजन ग्रुप का तत्व है, तो नाइट्रोजन के आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी 5 होंगे, 35 + 5, ये हो गया आपका 40। अब 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 5, 5 आया तो मतलब संकरण हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3d होगा, 3 1 4 1 5। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया sp3d का PCl5। और इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं sp3d2 में SF6। इसमें फ्लोरीन के आयतन कोष में जैसा कि आप लोग अभी पढ़ा आप लोगों ने, क्लोरीन के 7 होते हैं, ये भी उसी ग्रुप का है तो इसके भी 7 होंगे, 7 6 42, और प्लस सल्फर के आयतन कोष में 6, और इसका हो गया 48, 48/8, 6 आया। तो 6 अगर आया तो sp3d2। इसका एक तरह से आप लोग और निकाल सकते हैं, जैसा कि सल्फर ये है, सल्फर से 6 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, सल्फर के आयतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए तो डायरेक्ट इसका sp3d2 हो जाएगा। लेकिन जो हम फार्मूला बता रहे हैं आप लोगों को, ये हर जगह अप्लाई होगा। आप लोग किसी भी उसका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर का निकाल सकते हैं इससे। लास्ट जो है sp3d3 इसका निकाल लेते हैं IF7। इसमें आपके फ्लोरीन जो इसके आयतन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो 7 7 49, और आयोडीन भी उसी ग्रुप का है तो 7 और जोड़ दीजिए इसमें, तो इसका हो गया 56, 56/8, 8 7 56, 7 आया तो इस sp3d3। और ये तो आसान था, अब थोड़ा और ले लेते हैं, जैसे कि XeF2, इसका आपको निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे। अब जानते हैं आप लोग कि फ्लोरीन के आयतन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 दूनी 14, और जेनान जो है आपका रेडियो एक्टिव वो इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है, इसके आयतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 14 8 22। अब इसको 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 आया पहले, उसके बाद जो शेष बचा 16 6 22, 6 होता है तो 6 को 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 3 6, और 2 और 3 जोड़ लीजिए 5 आया। तो इसमें संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। इसी तरह निकालेंगे sp3d में आप लोग लिख सकते हैं XeF2। एक एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग IF7 माइनस। जैसा कि आप लोगों ने IF7 का है निकालना तो इसमें कुछ नहीं करना है, 7 7 49, और ये 56, 49 और प्लस 7 और प्लस 1। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 49 1 50 7 57, 8 7 56,
तो इसमें भी संकरण कितना होगा, sp3d3। और एक जो शेष बच गया वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। आप लोग जानते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और आप लोगों के लिए है जैसे HCF4 7 चौक 28 प्लस 8 28 8 36, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, बचा कितना 2 से डिवाइड करेंगे 1। और आप लोग ये जान लीजिए बच्चों, जैसे ये जो 8 से फर्स्ट टाइम डिवाइड करते हैं जितना आता है वो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। और जो 2 से बाद में आप लोग डिवाइड करते हैं, जो 2 से जो बचता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप समझ लिए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों भाग लेते हैं संकरण में, तो 4 1 5, तो इसका हो जाएगा sp3d। तो इसी तरह बच्चों आप लोगों को ज्ञात करना है, निकालना है संकरण। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इस फार्मूले पे, और ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या कोई समझ में नहीं आया किसी कंपाउंड का तो आप लोग उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग ज्ञात कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।